Assalamu alaikum. Welcome back with another lecture of Forex Trading Masterclass. लास्ट लेक्चर में हमने फॉरेक्स की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को स्टडी किया था। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कुछ यूज़ होने वाले कॉन्सेप्ट्स जो कि बार बार यूज़ होते हैं उनके बारे में हमने थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ली थी। इस लेक्चर के अंदर हम वो सॉफ्टवेयर्स जिनको हम ट्रेडिंग के अंदर यूज़ करेंगे और डेली ही यूज़ करेंगे, लगातार यूज़ होते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे, उनको हम देखेंगे कि किस तरह से उन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, डेमो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, चार्ट्स के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस सब को हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे और ये एक कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग की सीरीज़ है जिसके अंदर आपको बिगिनिंग से लेके एडवांस तक पूरा समझाया जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। राइट, हम सबसे पहले बात करेंगे उन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स की जो कि हम यूज़ करेंगे ट्रेड लेने के लिए। हम जिनके अंदर अपना अकाउंट को लॉगिन करेंगे, वहाँ पे हमें अपनी रियल मनी शो हो रही होगी या डेमो मनी शो हो रही होगी और उनके ऊपर हम बाय या सेल की ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे। 2 हमारे पास मेनली सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक MT4 होता है मेटा ट्रेडर 4 और एक MT5 होता है जिसको हम मेटा ट्रेडर 5 कहते हैं। ये 2 सॉफ्टवेयर्स हैं और ये सेम ही हैं, डिफरेंस ये है कि मेटा ट्रेडर 4 है वो एक ओल्डर वर्ज़न है, मेटा ट्रेडर 5 एक रीसेंट वर्ज़न है सॉफ्टवेयर का। इसमें मेटाट्रेडर 5 के अंदर आपको थोड़ा-सा ज़्यादा कन्वीनिएंट होता है, थोड़ी-सी ज़्यादा अच्छे टूल्स मिल जाते हैं, पावरफुल होता है और इसके अंदर एनालिसिस के लिए ऑप्शंस आपको बेटर मिल जाते हैं, बेटर देन मेटाट्रेडर 4। तो इसका हम इंटरफ़ेस भी अभी देखेंगे और इसको हम आगे लेके भी पूरा स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम इसके अंदर अकाउंट अपना लॉगिन करते हैं या डेमो अकाउंट बनाते हैं या किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं trading के लिए। So as you can see on my desktop, there are two applications, MetaTrader 5 and MetaTrader 4। इस चीज़ को आपने इग्नोर कर देना है, ये जैसे 8 कैप लिखा है या फिर 8 कैप MetaTrader 5 लिखा है, फंडिड नेक्स्ट, पर्पल ट्रेडिंग, MT5 लिखा है। तो ये दरअसल कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपना एक अलग से सॉफ्टवेयर बना के दिया हुआ है ऑडियंस को यूज़ करने के लिए। लेकिन इसके अंदर जो मेनली जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स हमारे यूज़ हो रहे होते हैं वो यही है, मेटाट्रेडर 4 और मेटाट्रेडर 5 यही यूज़ हो रहे होते हैं। तो हम सबसे पहले मेटाट्रेडर 4 को ओपन करके एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अभी ओपन करते ही उसने मेरे से मेरा लॉगिन पूछा है, पासवर्ड पूछा है और मेरे से पूछा है उसने कि कौन-सा सर्वर है मेरा। दरअसल हमारे जब भी हम अकाउंट कोई लॉगिन कर रहे होते हैं ट्रेडिंग का, तो हमें ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक लॉगिन चाहिए होता है, एक पासवर्ड और एक सर्वर। सर्वर वो है जहाँ से आपकी ट्रेड्स एग्ज़ीक्यूट हो रही होती हैं। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक्सएनएस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो एक वेल नोन ब्रोकर है। एक्सएनएस के ऊपर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो एक्सएनएस का सर्वर होगा, एक्सएनएस के नाम से सर्वर्स होंगे, डिफरेंट सर्वर्स होते हैं और वो जिस वक़्त आप अकाउंट ओपन करते हैं एक्सएनएस के साथ अपना या किसी भी ब्रोकरेज के साथ, तो वो आपको सर्वर का नाम भी साथ में देते हैं। तो वो आपने सर्वर यहाँ से सिलेक्ट करके तो अपना लॉगिन करना होता है अकाउंट। यहाँ पे आप फाइल्स में जाएँगे, यहाँ पे ओपन अकाउंट का ऑप्शन है, ओपन एन अकाउंट, लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट। अगर आपके पास पहले से क्रेडेंशियल्स हैं अकाउंट के तो आप लॉगिन करेंगे, नहीं तो आप ओपन एन अकाउंट करेंगे। ये एक मेटाट्रेडर 4 का एक इंटरफ़ेस है, इसमें मैं आपको एक डिफ़रेंस बता देता हूँ छोटा-सा। ये अगर आप इसका इंटरफ़ेस देखें, यहाँ से मैं इसका बिल्कुल क्लियर इंटरफ़ेस ये है। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो ये आपके कुछ काम की जो चीज़ें हैं वो इसमें अगर आप ऊपर आएँ तो ये आपको टाइम फ्रेम्स मिल जाएँगे। M1 जिसमें 1 मिनट का आपको चार्ट शो होगा, M5 है 5 मिनट्स का चार्ट शो होगा, फिर 15 मिनट्स का। और इसको मैं जाके आगे डीपली स्टडी करूँगा कि किस M5 का मतलब क्या है, 30 मिनट्स के अगर मैंने चार्ट खोला है तो इसमें कैंडल्स किस तरह से फ़ॉर्म हो रही हैं, इसका क्या मतलब है। तो ये सारा कुछ मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। और उसके अलावा ये यहाँ पे इसके ऊपर कुछ टूल्स दिए गए हैं, ये एनालिसिस के लिए अगर आपने लाइन्स ड्रा करनी है यहाँ पे, तो उसके लिए ये कुछ टूल्स वगैरह हैं। और उसके अलावा आपने
ये नीचे जो आपके पास टर्मिनल है, यहाँ पे आपको पूरा एक शो हो रहा होता है कि आप यहाँ पे एक ट्रेड का ऑप्शन होता है, जहाँ पे आपको सारा आपका शो हो रहा था कि कितने आपके पास अमाउंट है, कैपिटल है, उसके ऊपर इक्विटी क्या है, उसके ऊपर आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, तो उसका सारा डाटा वगैरह, यहाँ पे एक हिस्ट्री का भी होता है। तो मेरे पास इस वक़्त यहाँ मेटाट्रेडर 4 के ऊपर लॉगिन नहीं है कोई अकाउंट, तो यहाँ पे इस वजह से वो 2 टैब्स नहीं शो हो रहे। लेकिन मैं आपको मेटाट्रेडर 5 के ऊपर ये चीज़ एक दफ़ा टेस्ट करवा देता हूँ। तो चलिए मेटाट्रेडर 5 को देखते हैं। मैं इसी सेम ही कंपनी 8 कैप का ही मेटाट्रेडर 5 भी ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। तो इसी को स्टडी कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास मेटाट्रेडर 5 का ये कुछ इंटरफेस है जो कि आपको क्लियरली विजिबल होगा कि थोड़ा-सा मेटाट्रेडर 4 से थोड़ा-सा आपको फ़र्क लग रहा होगा, इसके अंदर नज़र आ रहा होगा। जैसे कि ये है, अगर आप देखें, तो ये आपको टूल्स ऊपर जो विज़िबल हैं, ये टूल्स में आपको थोड़ी-सी डिफ़रेंस टाइम फ्रेम में, थोड़ा-सा इंटरफ़ेस के अंदर थोड़ा-सा आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा कुछ। और अगर मैं आपको यहाँ पे एक लाइन भी ड्रा करके दिखाता हूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से यहाँ तक अगर ये एनालिसिस के लिए अपने लाइन ड्रॉ की है, तो अगर मैं मेटाट्रेडर 4 में करता हूँ, तो ये यही चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जबकि ये पूरी फुल एक स्क्रीन के ऊपर पूरी फुल स्क्रीन के ऊपर लाइन ये खींचता है। और उसके अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मतलब कि मेरे पास एक लिमिटेड टूल्स हैं अपने एनालिसिस के लिए, जबकि यहाँ मेटाट्रेडर 5 के अंदर मुझे एक ब्रॉडर रेंज मिलती है एनालिसिस के लिए टूल्स की। ओके, यहाँ पे भी लाइकवाइज यहाँ पर भी ओपन एन अकाउंट का ऑप्शन है, लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट का ऑप्शन भी है आपके पास। चलिए अब देखते हैं कि डेमो अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाए। आप फाइल्स में जाएंगे, ओपन एन अकाउंट के ऊपर जाएँगे, और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप मेटाट्रेडर 5 ही डाउनलोड करें और उसी से अपना स्टार्ट लें ट्रेडिंग का। आप ओपन एन अकाउंट में जाके यहाँ पे सर्च करेंगे मेटा। ये जितने आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये सब सर्वर्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप ओपन करने लॉगिन करने जाते हैं कोई ट्रेडिंग अकाउंट, तो आपको लॉगिन और पासवर्ड के साथ एक सर्वर भी दिया जाता है, और जिस सर्वर के थ्रू आप लॉगिन होते हैं। यहाँ पे आप मेटा कॉर्ड्स का सर्वर सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और ओपन डेमो अकाउंट। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम और सेकंड नेम और ये जो भी आपकी डिटेल्स हैं, वो सब आप यहाँ पे पुट करेंगे। और ये सर्वर है, इस इन्होंने दिया है डेमो के लिए, जो हमने सेलेक्ट किया है फॉरेक्स हेज यूएसडी। यहाँ पे हम डिपॉजिट लिख देंगे कि कितना हमने डिपॉजिट, मैंने फॉर एग्जांपल 10,000 का डिपॉजिट करना है, तो डेमो ये वर्चुअल मनी हमारे पास होगी। लेवरेज 1:100, 1:200, ये लेवरेज का कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर लेक्चर 1 के अंदर समझाया था। इन शॉर्ट लेवरेज आप अपने जो ब्रोकर है उससे आप फंड्स मांग रहे होते हैं कि अगर आपने $100 डिपॉजिट करवाए हैं और $100 के ऊपर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, तो आप अपने ब्रोकर से एक फंड्स की लेवरेज मांग रहे होते हैं कि वो आपको प्रोवाइड करे, ताकि आप उस $100 के ऊपर ट्रेड की एग्जीक्यूशन कर सकें। तो ये आपका डिपेंड करता है कि अगर 500 आपने लेवरेज रखी है, तो आप $100 के ऊपर बड़ी ट्रेड उठा सकते हैं, और अगर आपने 100 की रखी है लेवरेज, तो आप थोड़ी छोटी ट्रेड उठा सकते हैं 100 की लेवरेज के ऊपर। उसके बाद हम एग्री करेंगे, और फिर सॉरी, ये डेट ऑफ बर्थ का कह रहा है वैलिड। 2000 नेक्स्ट। ऑलराइट, ये हमारा डेमो अकाउंट क्रिएट हो चुका है, जिसमें वही हमारे पास 10,000 यूएसडी का बैलेंस शो हो रहा है, जो कि हमने वहाँ पे एंटर किया था।
और यहाँ पे हमारे पास हिस्ट्री का शो हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको जो भी आप ट्रेड्स वगैरह एग्जीक्यूट करेंगे तो हिस्ट्री के अंदर आपकी शो होती होंगी जितनी भी आपने क्लोजिंग की होगी। और इसी तरह से आपके पास ये इक्विटी है, मतलब कि आपकी रनिंग ट्रेड्स के अंदर बैलेंस आपका क्या चल रहा होगा, ये वो आपकी इक्विटी होती है। यहाँ पे आपको मार्केट वॉच का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आपके जितने भी पेयर्स हैं वो शो हो रहे होंगे। और ये ऊपर टूल बार के अंदर आपको यहाँ पे ये शो सिंबल्स का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप मेटा ट्रेडर 4 के अंदर, आई होप यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं होगा। तो ये आपको मेटा ट्रेडर 4 के अंदर यहाँ पे व्यू के अंदर जाके सिंबल्स का ऑप्शन मिलेगा। और मेटा ट्रेडर 5 के अंदर ये सामने होता है, तो शो सिंबल लिस्ट के अंदर आप जाएंगे। सिंबल लिस्ट में आपके पास ये कुछ ऑप्शंस आ रहे होते हैं। फॉरेक्स, मतलब कि आपके पास जो फॉरेक्स के पेयर्स हैं, करेंसी पेयर्स हैं, वो सब यहाँ पे शो हो रहे होंगे। उसके बाद मेटल्स है, मेटल्स के अंदर आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, और इसके अलावा बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो सब शो हो रहे होंगे। इंडेक्सेस के अंदर आपके पास जो इंडेसेस हैं, जैसे कि नैस्डैक हो गया, US 30 हो गया, डॉ जोन्स, और इस तरह से SP 500 हो गया आपके पास। तो ये सब इंडेक्सेस आपके पास शो हो रहे हैं। आप इसी तरह से जो जो भी अपेयर है वो आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो वो हाइड होगा या शो होगा। अब ये मैं सब यहाँ से कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं जाके हाइड ऑल भी करके सब ख़त्म करके अपने मर्ज़ी के पेयर्स यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अब मोस्टली गोल्ड के ऊपर कर रहे होते हैं लोग, तो हम गोल्ड को ही देख लेते हैं। गोल्ड का चार्ट मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास गोल्ड का चार्ट खुल जाएगा। मैं एक ही स्क्रीन रखता हूँ। जब आप MT5 को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा। तो आपने इसको किस तरह से सेट करना है अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, वो मैं भी आपको बताऊंगा। मैं यहाँ से मल्टीपल स्क्रीन्स को ख़त्म कर देता हूँ और एक स्क्रीन को मैं सिर्फ यहाँ पे रखूँगा। इस पे मैं गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। और ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये दो इंडिकेटर्स के विंडोज़ हैं। ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। लेकिन आप इन विंडोज़ को ख़त्म कर लेंगे और आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे, और यहाँ से आप कलर ऑन वाइट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके अलावा शो में जाके आप बिड और आस्क का आप सेलेक्ट कर लें। बिड और आस्क का मैंने आपको लेक्चर 1 के अंदर बता दिया था कि बिड की वैल्यू क्या होती है और आस्क की वैल्यू क्या होती है। उसके अलावा आप ग्रिड को ख़त्म कर दें और ट्रेड हिस्ट्री का ऑप्शन ख़त्म कर दें। और उसके अलावा आप कैंडल स्टिक, और ये सेटिंग्स हैं सारी जो आपने अप्लाई करनी है। तो इससे आपका चार्ट जो है वो बहुत क्लीन हो जाएगा। और अब आप यहाँ ऊपर देखें तो ये कुछ एनालिसिस के लिए टूल्स हैं। यहाँ से मैं अपना टाइम फ्रेम चेंज कर सकता हूँ, डेली है, वीकली है। और इधर से मैं अपना एनालिसिस के लिए लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ। मैंने अगर ये लाइन एक ड्रॉ करनी है तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ड्रॉ ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ड्रॉ कर दूँगा। और ये इसी तरह से मैंने अगर कोई चैनल ड्रॉ करना है तो इस तरह से मैं करूँगा। और इनको अगर मैं डिलीट करना है तो सिंपली मैं या तो राइट क्लिक करके डिलीट करूँगा या फिर कीबोर्ड के ऊपर डिलीट का बटन में प्रेस करूँगा तो ये सब ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह से ये है फिबोनाची, और इसको हम ड्रा करेंगे। ये फिबोनाची क्या होती है ये भी आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और टेक्स्ट अगर आपने कुछ लिखना है तो ये टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर आपने देखना है कि आपकी प्राइस इस जगह के ऊपर इस टाइम पे क्या चल रही थी, या आपने इस तरह से एनालिसिस करके देखना है प्राइस को, तो उसके लिए आपके पास ये क्रॉस हेयर का ऑप्शन है। और इस जगह पे आए तो आपके पास ये बार चार्ट है, ये कैंडलस्टिक है, ये लाइन चार्ट है। ये चार्ट टाइप्स की टाइप्स हैं कुछ जिनमें आप
चेंज करके देख सकते हैं अपने अपने हिसाब से जो आपको जिस भी आप चीज़ के ऊपर चल रहे हैं, लाइन चार्ट पे चल रहे हैं तो आप लाइन यूज़ कर लें, कैंडलस्टिक चल रहे हैं तो आप कैंडलस्टिक्स के ऊपर देख लें। और उसके साथ हमारे पास एक न्यू ऑर्डर का ऑप्शन है। तो यहाँ से मैं आपको अब एक्सप्लेन करूँगा कि हम ट्रेड्स को एग्ज़ीक्यूट किस तरह से करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो सिंबल हमारे पास आ रहा है सबसे पहले कि हम किस सिंबल के ऊपर ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे पास 2 तरह की एग्ज़ीक्यूशंस आ रही हैं, एक है इंस्टेंट एग्ज़ीक्यूशन और एक है पेंडिंग ऑर्डर। अगर इंस्टेंट एग्ज़ीक्यूशन के ऊपर हम जाते हैं तो हमारी इंस्टेंटली इसी टाइम के ऊपर जब मैं बाय या सेल का बटन दबाऊँगा तो मेरी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट हो जाएगी इंस्टेंटली। अगर मैं पेंडिंग ऑर्डर के ऊपर जाता हूँ तो मेरे पास फर्दर ये कुछ ऑप्शंस आते हैं जिनको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उनमें बाय लिमिट का क्या मतलब है, सेल लिमिट का क्या मतलब है और इनको हम इनकी एग्जीक्यूशंस भी देखेंगे। अभी के लिए इंस्टेंट एग्जीक्यूशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो होता है हमारे पास 0.01 हमारे पास मिनिमम होता है, इससे नीचे हम नहीं जा सकते। 0.01 हमारे पास मिनिमम वॉल्यूम होता है और इसका मतलब ये है कि मैं 1 XAU USD बाय या सेल करने लगा हूँ। और इसी तरह से अगर मैं अ इसको कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस मेरे पास वो प्राइस होती है जिसके ऊपर जाके मैं अपने लॉस को लिमिट करना चाहता हूँ कि मतलब कि इस जगह के ऊपर अगर इस प्राइस के ऊपर अगर मार्केट आती है तो मेरा लॉस ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाए। मेरी ट्रेड लॉस के अंदर इतने लॉस के अंदर क्लोज़ हो जाए और टेक प्रॉफ़िट मेरा वो प्राइस लेवल है जहाँ पे जाके ऑटोमेटिकली प्राइस एक प्रॉफ़िट के अंदर क्लोज़ हो जाए। उसी तरह कॉमन डेविएशन सबसे पहले मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, एक्सेप्ट ये मेरी एक बाय की ट्रेड एग्ज़ीक्यूट हो चुकी है। ये मैं आपको दिखाऊँ तो ये मेरी एक बाय की ट्रेड एग्ज़ीक्यूट है और ये इस टाइम प्रॉफ़िट के अंदर है। 25 सेंट के 28 सेंट के प्रॉफ़िट के अंदर है। और ये मेरी 0.01 वॉल्यूम की है। अगर मैं यहाँ पे आपको दोबारा दिखाता हूँ, तो अगर मैं इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करता हूँ 10 के ऊपर 0.01 से 0.10 के ऊपर इंक्रीज़ करता हूँ मैं इसका वॉल्यूम और मैं इसको बाय करता हूँ, तो आप देखें कि जो मेरी 0.10 वाली ट्रेड है, वो लॉस में है और काफ़ी ज़्यादा लॉस में है एज़ कंपैरेटिवली टू 0.01। तो इसका आपको थोड़ा-सा डिफ़रेंस समझ आया होगा, अगर ये प्रॉफ़िट में जाएगी, तो मेरी 0.10 वाली जो ट्रेड है, वो ज़्यादा प्रॉफ़िट में होगी एज़ कंपेयर टू 0.01। तो वॉल्यूम का जो सब डिफ़रेंस है, वो इतना सा है कि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है, उससे हम अपना एक हाई क्वांटिटी एक हैवी क्वांटिटी उठा सकते हैं उस मेटल की या उस करेंसी पेयर की। अब या जैसे कि अभी ये लॉस के अंदर आई हैं मेरी ट्रेड्स और अभी 0.01 वाली जो ट्रेड है वो थोड़े कम लॉस में है, ये वाली काफ़ी ज़्यादा लॉस के अंदर आ गई है। तो ये इस तरीके से इसका वॉल्यूम भी वर्क करता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास प्राइस चल रही है जिस प्राइस की करंट प्राइस जो है और ये वो प्राइस है जिसके ऊपर मैंने अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया है 73.47 और 73.75 इन ट्रेड्स को मैंने जिन प्राइसेस पे एग्जीक्यूशन दी है और उसके अलावा ये इसका वॉल्यूम है, ये कौन सी ट्रेड है, बाय की है या सेल की है और यहाँ पे इसका टाइम है, एग्ज़ीक्यूशन टाइम है, जिस टाइम के ऊपर मैंने इस ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट किया था। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सिंबल आ जाता है और ये टिकट है, मतलब कि हर ट्रेड की एक यूनिक आईडी होती है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आगे जाके कोई मसला वगैरह बनता है ट्रेड के हवाले से और आपने सपोर्ट टीम को अप्रोच करना होता है, तो आप उनको अपनी
जिस ट्रेड में आपके इश्यू आया होता है, अगर किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से ब्रोकर की आपको लॉस हुआ है, तो आप उनको ये टिकट देके उस टिकट आईडी के साथ उनको रीच करते हैं। और नीचे अगर आप देखें तो बैलेंस है और इक्विटी है। इक्विटी अगर आप देख रहे होंगे तो जिस तरह से हमारा लॉस चल रहा है या प्रॉफिट चल रहा है, तो उस हिसाब से आपकी इक्विटी चेंज हो रही होती है। उसके बाद मार्जिन है, फ्री मार्जिन है, मार्जिन लेवल्स हैं, तो इनका कंसर्न नहीं है हमारे सामने। हमने सिर्फ ये 2 चीज़ें देखनी होती हैं, बैलेंस है एक और एक इक्विटी है। अगर मैं इनमें से एक ट्रेड क्लोज़ करता हूँ, तो मेरा जो बैलेंस है वो चेंज हो जाएगा। अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसको मैंने क्लोज़ कर दिया है, तो मेरा बैलेंस चेंज हो गया है। मेरे जो 23-24 डॉलर जितने थे, वो उसने काट लिए हैं और बैलेंस को अपडेट कर दिया, और इसी तरह से इक्विटी मेरी चल रही है इस ट्रेड की वजह से। अगर इसको भी मैं कर देता हूँ, तो मेरा बैलेंस अगेन अपडेट हो गया है, मेरी इक्विटी जो-सी है वो स्टेबल हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। और हिस्ट्री के अंदर मैं जाऊँगा, तो हिस्ट्री में मुझे ये मेरी 2 जो रीसेंट ट्रेड्स थी वो मुझे नज़र आ जाएँगी। वो कितने में मैंने क्लोज़ की हैं, उसके ऊपर कितने परसेंट का चेंज आया है मेरे कैपिटल के ऊपर उसकी वजह से, वो मुझे पता लग जाएगा, और ये सब डिटेल्स। अब उस सॉफ्टवेयर की हम बात करेंगे जिसको यूज़ करके हम अपना ट्रेडिंग एनालिसिस कर सकते हैं एक बेहतर तरीके से। हम एमटी4 या एमटी5 को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, उनके ऊपर भी हम अपना एनालिसिस कर सकते हैं ट्रेडिंग का। लेकिन जो प्योरली जो सॉफ्टवेयर है जो यूज़ होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ एनालिसिस के लिए और समटाइम्स ट्रेड एग्ज़ीक्यूशन के लिए भी, उसको हम देखेंगे, उसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो ये मेरे डेस्कटॉप के ऊपर कुछ इस तरह से ट्रेडिंग व्यू, आप गूगल के ऊपर जाएँगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, आप ऑनलाइन भी इसको ओपन कर सकते हैं। ये आपके पास ट्रेडिंग व्यू का एक इंटरफ़ेस है। कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा, और ये आपको काफ़ी फ्यूचरिस्टिक या एडवांस्ड लग रहा होगा कंपैरेटिवली टू मेटाट्रेडर 4 और 5। दरअसल इसके अंदर ये 7 साइड पे आपको टूल्स मिलते हैं, और एक बहुत वाइड रेंज ऑफ टूल्स है जिसको आप यूज़ करके अपना एनालिसिस कर सकते हैं, जिसके अंदर ये ट्रेंड लाइन, रे, हॉरिजॉन्टल, पैरेलल चैनल, रिग्रेशन ट्रेंड, उसी तरह फिबोनाची रिट्रेसमेंट, चैनल्स एंड मच मोर। ये पैटर्न्स हैं, कुछ पैटर्न्स आपने ड्रा करने हैं तो उसके लिए, और उसके अलावा ये पोजीशंस के आप अगर बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ओपन की है, अपनी बाय की पोजीशन है, तो मैं यहाँ पे इसको रख के अपना एक एनालिसिस भी कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा है, यहाँ पे अपना मैंने टेक प्रॉफिट रखा है, और यहाँ पे मुझे उसका शो हो रहा होगा कि कितना मेरा पीएनएल बन रहा है यहाँ तक, क्वांटिटी कितनी मैंने उठाई है, रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरा कितना बन रहा है। तो इसको ये डिटेल में मैं आपको आगे जाके बताऊँगा कि रिस्क एंड रिवॉर्ड भी क्या होता है, और पीएनएल का भी, और टेक प्रॉफिट, और ये सब कुछ आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसके ऊपर आप डबल टैप करेंगे तो यहाँ से आप इसकी चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप बैक टेस्टिंग कर रहे हैं और आप अकाउंट साइज़ इसको बताएँगे, लॉट साइज़ बताएँगे, और बैक टेस्ट आप अपनी स्ट्रैटेजी को कर सकते हैं, या अपनी ट्रेड लगा के आप एज़ अ डेमो इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और इसी तरह से शॉर्ट पोजीशन और ये काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक्चुअली आप इन सब को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपकी जो जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, जिसके हिसाब से आप चल रहे होते हैं, आप सिर्फ़ उस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, और वही लिमिटेड टूल्स होते हैं जो कि आप बार-बार यूज़ कर रहे होते हैं। तो इन सब को लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ बेसिक टूल्स जो आप बार-बार यूज़ करेंगे, उनका मैं आपको बताऊँगा, और ट्रेडिंग व्यू का एक बेसिक वॉक थ्रू मैं आपको दूँगा, ताकि आपको आसानी हो इसको यूज़ करने में, अपने एनालिसिस के लिए। यहाँ पर इसका ये टाइम फ्रेम आ रहा होता है। यहाँ से आप इसको स्टार कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सेकंड्स में जाऊँगा, तो ये मुझे प्रीमियम के लिए कहेगा। अगर मैं 15 सेकंड्स या
सेकंड्स 1 मिनट से लोअर जाता हूँ, तो ये मुझे प्रीमियम बाय करने के लिए कहता है। तो हम क्या करेंगे कि 1 मिनट, 5 मिनट ये वो टाइम फ्रेम्स हैं जो कि हम अपने एनालिसिस के अंदर देखते हैं और आप भी इन्हीं टाइम फ्रेम्स को यूज़ करके अपना एनालिसिस करेंगे ट्रेड्स के लिए। 1 डे एंड समटाइम्स वीक और मंथ। ऑलराइट। प्रीमियम आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है इसका। आप फ्री के ऊपर ही काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स हैं जिनको आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये आपके पास आ गए टाइम फ्रेम्स। टाइम फ्रेम्स में दरअसल ये होता है कि 1 मिनट में अगर मैं जाऊँ, तो अगर आप यहाँ पर देखें इसका एक टाइम चल रहा है 35 सेकंड्स, 34 सेकंड्स मतलब कि ये जो एक कैंडल है, ये मेरी इतने सेकंड्स के अंदर कंप्लीट हो रही है। और अगर मैं 5 मिनट्स के अंदर जाऊँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका एक और टाइम चल रहा है 1 मिनट 20 सेकंड्स और ये 1 मिनट 20 सेकंड्स 18 सेकंड्स के बाद ये क्लोज़ हो जाएगी कैंडल। अगर आप इधर देखें 8 बज के 28 मिनट यहाँ पर हो रहे हैं मेरे पास और ये 8 बज के 30 मिनट के ऊपर ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज़ हो जाएगी। लाइकवाइज़ 15 मिनट की कैंडल है, तो ये भी 1 मिनट के बाद ये भी क्लोज़ हो जाएगी, 8 बज के 29 मिनट हो गए हैं और इसी तरह से 30 मिनट की कैंडल भी मेरी 8 बज के 30 मिनट के ऊपर क्योंकि 30 मिनट्स क्लोज़ हो रहे हैं, तो 30 मिनट की कैंडल भी क्लोज़ हो जाएगी। और अगर हम डे के ऊपर जाएँ, तो ये डे का टाइम चल रहा है कि 6 घंटे 30 मिनट के बाद हमारी डे की कैंडल एक क्लोज़ होगी। वीक के ऊपर जाएँ, तो ये मेरा वीक का टाइम चल रहा है कि 1 दिन और 7 घंटे के बाद मेरी वीक की कैंडल क्लोज़ होगी। ओके, अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो ये बार-बार आपको दिखाता रहेगा कि आप लॉगिन करें पहले। तो मैं आपको लॉगिन करने का भी इसका बता देता हूँ एक दफ़ा कि आप थ्रू योर ब्राउज़र आप इसको लॉगिन कर लें। ओके, नो अकाउंट फाउंड। इस तरीके से मैं इसका अकाउंट क्रिएट कर लूँगा और ये मेरे पास ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लॉगिन हो गया है। ये मेरे पास लोड भी हो गया। अब आप देखें यहाँ पे 8:30 हो चुके हैं, 8 बज के 31 मिनट हो गए हैं और मेरे पास 5 मिनट की पिछली जो कैंडल थी वो भी क्लोज़ हो चुकी है। 1 मिनट की कैंडल भी जो है वो क्लोज़ हो चुकी है। 15 मिनट्स भी मेरे पास क्लोज़ हो चुके हैं और 15 मिनट्स का टाइमर अगेन नेक्स्ट कैंडल का अब चल पड़ा है और इसी तरह से 30 मिनट्स का कैंडल का टाइम वो भी मेरे पास चल पड़ा है 28 मिनट 27 सेकंड। तो इस तरह से ये हमारे टाइम फ्रेम्स वर्क करते हैं। एक्चुअली अगर मैंने प्राइस को थोड़ा-सा नैरो डाउन करके स्टडी करना है तो मैं 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट में चला जाऊँगा। अगर मैंने उसको थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट में स्टडी करना है तो मैं उसके बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर चला जाऊँगा। तो हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को भी आगे फर्दर स्टडी करेंगे अपने एडवांस लेक्चर्स के अंदर। इसी तरह से ये मेरे पास चार्ट टाइप्स हैं जैसे कि मैंने आपको एमटी4, एमटी5 में दिखाए थे बार कैंडल्स या इसी तरह से वॉल्यूम कैंडल्स हैं, लाइन चार्ट है, चार्ट की टाइप्स हैं डिफरेंट और ये हमारे पास इंडिकेटर्स का ऑप्शन आ जाता है। इंडिकेटर्स आपके पास वो टूल्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं मार्केट का नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट करने में। तो इनका भी हम देखेंगे आगे चल के कि इंडिकेटर्स क्या चीज़ है, किस टाइप के होते हैं, कैस कौन-कौन से होते हैं और हम कौन से यूज़ करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी के लिए, अपने प्रॉफ़िट को बनाने के लिए। और साथ यहाँ पे हमारे पास एक टूल बॉक्स है, यहाँ पे हमें लाइन्स वग़ैरह मिल जाएँगी, इस तरीके से हम लाइन्स जिसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, चार्ट्स के ऊपर हम इस तरह कुछ भी अगर हमने अपना एनालिसिस करना है, उसमें लाइन्स वग़ैरह यूज़ करनी है, हॉरिज़ॉन्टल रे है
ये हम यूज़ कर सकते हैं। इनका हम कलर चेंज कर सकते हैं इधर, और इसी तरह से इसका भी अगर मैं करना चाहूँ कलर चेंज कर सकता हूँ। और इसका मैं जो थोड़ी-सी विड्थ है, इसकी जो बोल्डनेस है वो उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो डिफरेंट सेटिंग्स हैं। आप यहाँ पे काफ़ी आपको एक ब्रॉड रेंज मिल जाती है टूल्स की और उनकी सेटिंग्स की। इसी तरह से अगर मैंने एबीसीडी पैटर्न बनाना है उसके लिए मुझे ये टूल मिल जाएगा। मैंने अगर कुछ एरो लगाना है मार्केट की डायरेक्शन के लिए, वो मैं एरो लगा लूँगा। अगर मुझे मार्केट को शो करना है, किसी एक ट्रेंड को शो करना है मार्केट के, तो उसके लिए भी मेरे पास ये पैथ का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से मैं अगर चाहता हूँ कि मार्केट ने इस तरह से मूव कर रही है, तो ये मेरे पास एक है एरो। तो इस तरह से काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। आइकन्स हैं, आइकन्स में कुछ ऐड कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ। ये मेरे पास स्केल है मेजर करने के लिए। अगर मैंने मार्केट का मूव मेजर करना है तो ये मैं स्केल यूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल ये 61.2 का मतलब ये है कि 61.209 पॉइंट्स मार्केट ने इधर से लेके इस प्राइस लेवल से लेके इस प्राइस लेवल तक मूव किया है, और वो 2.29% है। और उसके अलावा जो मैंने ये बार्स कवर की हैं वो 4 बार्स हैं, वो 16 आवर्स टोटल बनते हैं इस जगह से लेके इस जगह तक। 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, तो ये तकरीबन 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल्स टू 16 आवर्स। तो इस तरह से ये आप डिफरेंट तरीके से जिस तरह भी आप चाहें आप ये मेजरमेंट कर सकते हैं अपनी स्केल के थ्रू। और ये कुछ ऑप्शंस थे, यहाँ पे आप अपनी ड्राइंग को हाइड कर सकते हैं, हाइड ऑल ड्राइंग्स, और कुछ और हाइड ऑल इंडिकेटर्स, पोजीशंस, ऑर्डर्स, ये इसके बेसिक टूल्स हैं। यहाँ पे आपको नीचे भी कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि ये ट्रेडिंग पैनल है। तो अगर आपने पेपर ट्रेडिंग करनी है, आप यहाँ पे भी अपना डेमो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा इजीली पेपर के ऊपर मैं जाऊँगा, कनेक्ट करूँगा, तो ये मेरा एक डेमो अकाउंट इधर क्रिएट हो चुका है, जो कि $1,00,000 का इन्होंने डेमो अकाउंट बना के मुझे दे दिया है। और इसी तरह से अगर मैंने अपना किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट कनेक्ट करना है, तो मेरे पास ये कुछ ब्रोकर्स हैं। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बायनेंस में मेरा अकाउंट है या पेपरस्टोन के साथ मेरा अकाउंट है, तो उनके साथ मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ अपने ट्रेडिंग व्यू को। तो मेरा वो जो भी कैपिटल होगा, रियल अकाउंट होगा, रियल मनी होगी, वो यहाँ पे शो हो जाएगी और मैं डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू से उन ट्रेड्स को एग्ज़ीक्यूट कर सकता हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें ट्रेडिंग व्यू, उसके सिर्फ एनालिसिस करने के अलावा भी काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप होम के ऊपर जाएँगे, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी और भी ऑप्शंस मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर आपको मार्केट के ऊपर जाके इंडिसेस के ऊपर आपको काफ़ी सारी और भी ऑप्शंस वग़ैरह मिल जाएँगी। आपको इवन के जो दूसरे ट्रेडर्स हैं या टेक्निकल एनालिस्ट्स हैं, उनके आइडियाज़ आपको मिल जाएँगे। ये ट्रेडिंग आइडियाज़ के ऊपर अगर आप जाएँ, तो ये पूरी एक कम्युनिटी है। हमारे पास ये एक फ़िल्टर आ जाता है जिसके अंदर मोस्ट पॉपुलर अगर आपने आइडियाज़ देखने हैं या मोस्ट रीसेंट आइडियाज़ देखने हैं जो रिसेंटली किसी ने लगाए हैं, तो वो भी आपको मिल जाएँगे। पॉपुलर आइडियाज़ के ऊपर मैं जाके अगर आपको एक आइडिया कोई दिखाता हूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट वन हम ओपन करते हैं। अब ये आइडिया की एक हेडलाइन है, गोल्ड नेक्स्ट मूव। उसने ये हेडलाइन एक दी है, और उसने ये अपना जो चार्ट का एनालिसिस है पूरा, वो शेयर किया है कि गोल्ड का मूव किस तरीके से हो सकता है। अगर मैं इसको लेटेस्ट पे प्ले करूँ, तो इस वक़्त ये सेल ज़ोन के अंदर है। यहाँ पे मतलब कि जो इसको फ़ॉलो कर रहे होंगे ट्रेडर्स या जो ऑडियंस इस एनालिस्ट को फ़ॉलो कर रही होगी, उन्होंने इस जगह से सेलिंग अपनी पकड़ ली होगी। तो इन्होंने एक आइडिया शेयर किया और नीचे उसकी सारी डिटेल है, और इस आइडिया को ये इसी तरह से अपडेट करते रहते हैं।
लाइकवाइज़ जो बाकी भी हैं एनालिस्ट वो भी इसी तरह से अपना एनालिसिस शेयर करते हैं और हम यहाँ से उसको प्ले करके देख सकते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा है, वो वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा और उनकी सब डिटेल्स वगैरह उन्होंने नीचे शेयर की होती हैं कि एनालिसिस कितना वैलिड है, कहाँ तक वैलिड है और जो जो भी डिटेल्स होती हैं। अगर आप यहाँ पे अपने राइट हैंड साइड के ऊपर एक डैशबोर्ड देखते हैं, तो ये आपकी वॉच लिस्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं अपने मर्ज़ी के कुछ पेयर्स अगर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इस जगह के ऊपर ऐड कर लूँगा। मैं अपना गोल्ड को ऐड करना चाहता हूँ बीटीसी में ऑलरेडी ऐड है, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो डिलीट कर सकता हूँ मैं यहाँ से। अगर मैंने यूरो यूएसडी को ऐड करना है, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, यूरो यूएसडी मेरे पास ऑलरेडी ऐड है, डिलीट करता हूँ ऐड। अच्छा यहाँ पे कुछ ना सर्वर्स भी चाह जाते हैं, जैसे को ओंडा है, forex.com का है, कैपिटल.com का है, एफएक्ससीएम का है। तो आप ओंडा का सर्वर वो यूज़ कर लिया करें आप अपने एनालिसिस के लिए। यहाँ पे वो फिर ऐड होते जाएँगे आपके पास सब। आपने कुछ डिलीट करना है तो ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा होता है, आप यहाँ से डिलीट करते जाएँ जो जो भी आपने डिलीट करना है। आपने ऐड करने हैं तो आप और ऐड कर लें यहाँ पे। इसी तरह से ये अलर्ट्स हैं, अलर्ट्स आप इस तरह से ऐड करते हैं कि आपके पास यहाँ पे प्लस का एक साइन आ रहा होगा। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक अलर्ट ऐड किया है। अब इस अलर्ट का ये मतलब है कि जिस वक़्त प्राइस इस लेवल के ऊपर पहुँचेगी तो ट्रेडिंग व्यू की तरफ से आपको एक अलर्ट चला जाएगा, नोटिफ़िकेशन चला जाएगा कि प्राइस इस लेवल के ऊपर आपके इस अलर्ट के लेवल के ऊपर रीच कर चुकी है। वहाँ पे आपने अपना अगर एनालिसिस किया हुआ है कि आपने यहाँ से आगे फर्दर मार्केट की डायरेक्शन को देखना है, इस जगह पे अगर मार्केट की प्राइस पहुँचती है तो आप वहाँ पे अलर्ट ऐड कर दें। तो जब भी आपको फिर कंटिन्यूअसली मार्केट को वॉच करने की ज़रूरत नहीं है। वो फिर जब भी पहुँचेगी मार्केट 2 दिन बाद पहुँचे, 2 घंटे बाद पहुँचे तो वो आपको एक अलर्ट चला जाएगा। ओके, वन मोर थिंग यहाँ पे आप अगर पब्लिश का देख रहे हैं आइकन, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक एनालिस्ट हैं और या फिर आप एक एनालिस्ट बनना चाह रहे हैं या आप इस तरह से अपनी आइडियाज़ को पब्लिश करना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा यहाँ पे जितने भी आइडियाज़ पब्लिश हो रहे हैं वो सब के सभी एनालिस्ट हों। आप भी कर सकते हैं यहाँ पे अपना आइडिया पब्लिश। तो आप पब्लिश के ऊपर जाएँगे, पब्लिश आइडिया है या आपने रिकॉर्ड करनी है आइडिया की वीडियो वो आप कर लें। पब्लिश में जाएँगे यहाँ पे आप अपना टाइटल लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पर मैं उसकी डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। जो भी आपके आपका आइडिया है उसको आप सारा एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद मैं इसको पब्लिक करना चाहता हूँ या प्राइवेट करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। और उसके बाद में एक टाइप यहाँ पे बताऊँगा कि इसके अंदर एक मार्केट एनालिसिस है या फिर एक ट्यूटोरियल है। कोई एजुकेशनल आइडिया है ये कोई एजुकेशनल आपने पब्लिश किया आइडिया या फिर एक एनालिसिस पब्लिश किया है। तो उस हिसाब से आप वो सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद आप बता देंगे कि आपके आइडिया के अंदर जो आप स्ट्रैटेजी बता रहे हैं वो लॉन्ग की बता रहे हैं, ये शॉर्ट की बता रहे हैं। मतलब कि अगर मैंने एक आइडिया पोस्ट किया और उसमें मैं लिख रहा हूँ कि मेरा गोल्ड की मार्केट बुलिश जाएगी, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग सेलेक्ट कर लूँगा। मतलब कि मैं बुलिश का आइडिया पोस्ट कर रहा हूँ अपना। 3 कैटेगरीज़ कोई-सी भी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। टेक्निकल एनालिसिस की, चार्ट पैटर्न अगर मैं उस अपने आइडिया के अंदर कोई चार्ट पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मैं कर लूँगा और कौन-सा चार्ट पैटर्न है, फर्दर मैं वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। टेक्निकल इंडिकेटर को यूज़ कर रहा हूँ और वो सिलेक्ट कर लूँगा, कौन-सा है वो भी देख लूँगा। तो ये मेरे पास दरअसल ये टैग्स होते हैं, जैसे आप टैग्स यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर जब कोई आप पोस्ट वगैरह करते हैं, तो उसमें भी जैसे आप टैग्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये उसी तरह से टैग्स होते हैं। और फिर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके तो पब्लिश कर दूँगा आइडिया अपना पब्लिकली और अगर मैं प्राइवेटली करना चाहता हूँ, तो ये मैं प्राइवेटली इसको पब्लिश कर दूँगा और ये इसी तरह से जैसे ये सब आइडियाज़ हैं, इसी तरह से ये मेरा भी आइडिया एक ये पब्लिश हो चुका है।
ठीक है? इसको मैं फिर अगर ये मैं अपने लिए सिर्फ़ रखना चाहता हूँ कि मैं मतलब कि मैं अपना 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद मैं अपना देखना चाहता हूँ कि मैंने ये आइडिया रखा था अपना, इसको मैं बाद की में देखने के लिए सेव कर सकता हूँ कि मार्केट 1 महीने बाद या 10 दिन बाद या इतनी अरसे के बाद उस आइडिया को या उस स्ट्रैटेजी को या मेरे उस एनालिसिस को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है या नहीं दी। तो उस तरीके के लिए भी मैं ये रख सकता हूँ, तो इसको मैं प्राइवेट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि लोग भी देखें मेरा आइडिया और लोग भी उससे फ़ायदा उठाएँ, तो फिर मैं उसको पब्लिक भी कर सकता हूँ। अगर मैंने किसी के साथ अपना आइडिया शेयर भी करना है, तो यहाँ पे मेरे पास आइडिया शेयर करने का भी ऑप्शन होता है। शेयर टू ट्विटर और फ़ेसबुक और कॉपी पब्लिकेशन लिंक और यहाँ पे ये डिलीट का है, एडिट करना है आइडिया तो ये एडिट मैं कर सकता हूँ। तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा एमटी4, एमटी5 के बारे में भी, ट्रेडिंग व्यू के बारे में भी। अगर फर्दर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें रीच कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू और कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन दे सकते हैं। हम उसको ज़रूर ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाए।